सभी किसान भाइयों का स्वागत है प्रो फार्मर एग्रीकल्चर चैनल में। भाइयों, आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है इस स्टेज में फसल को। अब जो पीक स्टेज चल रही है, नीचे से टिंडे का पकाव आ रहा है, नए टिंडे बन भी रहे हैं और जो पहले वाले टिंडे हैं जो अपना 21 दिन का सर्कल है पूरा करके पक रहे हैं। फूल से लेकर जो टिंडा पूरा मैच्योर होने तक 21 दिन तक ले जाता है। इस टाइम में फसल में रेशा बनता है, तेल बनना है बिनोले में, और जो हमें इस फसल से बायो प्रोडक्ट मिलने हैं, कपास मिलनी है, वो हमने 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ जो ड्राई मैटर है कपास के रूप में निकालना है। जैसे कि जो आमतौर पे हर चीज़ में 60 से 70% पानी होता है, अगर आपको इसको वेट में देखें तो इसको 7 से गुना करेंगे तो 70 से 80 क्विंटल, जैसे कोई खीरा या ककड़ी या कोई टिंडा वो प्रोडक्ट निकलते हैं, उस हिसाब से हमें ड्राई मैटर इसका मिलेगा 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। और उसी हिसाब से इसकी डिमांड भी दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे अलग है। और बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं आज के टाइम में जो अपने पॉली हाउस में, नेट हाउस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी सब्जियों के ऊपर, महंगी सब्जियों पे ऊपर, खीरा हो गया, शिमला मिर्च हो गई, स्ट्रॉबेरी होगी, और बहुत सी प्रकार की फसलें हैं जिनको सीधी धूप से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड होते, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए अल्टरनेटिव दिए जाते हैं। जैसे वक्साल है, डबल है, 5G है, बहुत से प्रोडक्ट हैं। ऐसे गिनती करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, और उनका इस्तेमाल इन्हीं स्थितियों में किया जाता है जहाँ सूरज की धूप कम जाती है या वो छोटे पौधे हैं, उस अवस्था में इस्तेमाल करने के लिए वो चिलेटेड या नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए महंगे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो महंगी फसलें उठा रहे हैं। उसमें से उसकी आमदनी फसल की 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रति एकड़ है, और उसी हिसाब से उनका खर्चा भी बड़ा होगा। हमारी जो आमदनी है वो आप सभी को पता है, कपास ने आखिर में क्या लेके देना है। अगर 6,000 हो गया तो 12-13 रुपये तो इसकी चुगाई का और दूसरा खर्चा ही चला जाना है। हमारे पास तो 5,000 अब बचेगा, और 5,000 में ज़मीन का ठेका, खाद का खर्चा और खर्चे काफ़ी निकालने के बाद हमें क्या बचेगा वो सभी जानते हैं। अब जैसे इसमें इस चीज़ को अब मैं सीधे शब्दों में कहूँ, जैसे ये पीक पीरियड में चल रही है फसल, फल फूल का पूरा लोड, और सबसे ज़्यादा इसको ज़रूरत किस चीज़ की है उसी को हम पूर्ति करेंगे। अगर जो छोटे तत्व की पूर्ति पर लगे रहे तो हमारे जो मेजर चीज़ों की ज़रूरत है अब वो पिछड़ जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारा जो यील्ड है वो कम होगा। और दूसरी बात, जो 4 स्प्रे हैं पोटाशियम नाइट्रेट के 2-2 किलो के, वो सिफारिश किए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसको हम स्प्रेयों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसीलिए हैं कि हम फसल से अच्छी उपज ले सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस स्टेज पे है जब टिंडा बन रहा है, तेज़ी से रेशा बन रहा है, उस समय पोटाश की पड़ती है अपनी फसल को। पोटाश का बहुत महत्व है। पोटाश क्या है, एक समझ लीजिए एक एंटीबायोटिक भी है ये। इसने ऊपरी सतह पे जाएगा, पौधे को तंदुरुस्त रखने का भी कार्य करना है इसने, और दूसरा काम है इसका फूल की क्वालिटी बनाना, उसको बड़ा करना, दूसरे फ्रूट को पॉलिनेशन अच्छे से कराना, उसको स्ट्रेस से बचाना, ज़्यादा गर्मी के पानी के स्ट्रेस को कम करना। जब खुराक अच्छी मिलेगी, उसमें नाइट्रोजन है और पोटाश है, दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो उसका थोड़ा पौधे को कम खिंचाव आता है, फसल नीचे से जड़ से खींचने में थोड़ी उसकी मदद कर देते हैं। जब ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, पत्तों में डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं कोई भी न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से इसका पौधे का थोड़ा लोड कम होता है, जिससे ये स्ट्रेस में जा रहा है उसके लिए जो मदद हो जाती है इसकी। जो इस पर लोड बहुत ज़्यादा है, कई बार पैनिक में भी पौधा आके डिक्लाइन करता है। जो पिछली वीडियो में हमने बात की है, जो विल्ट की समस्या है, उसमें से एक समस्या ये भी है भी हमारे न्यूट्रिशन ही पूरे ना हो, जो खुराक चाहिए वही ना पूरी हो। जैसे कोई आदमी
खेत में कसी लेके यहाँ गुड़ाई कर रहा है, कसिया लेके गुड़ाई कर रहा है, तो उसको हम कह दें भी एक टिफ़िन तुम्हें फ्रूट का भर के भेज देते हैं और एक टिफ़िन हम तुम्हें साथ में भेज देंगे सलाद का, खीरे काट के, और ये तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी और तुम सारा दिन कसिया चलाते रहो, काम करते रहो। वो काम क्या उससे कर लेगा क्या? जो छोटे तत्व हम वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं नरमे को, वही हालात इसके हैं। अब इसको पूरी खुराक की ज़रूरत है। ये तो 5-7 जैसे आदमी 5-10 रोटियां खा जाएगा जब कसी चलाएगा, चाय भी पीगा 3-4 बार, भूख भी लगेगी बार बार, पानी भी वो एक मटका पी जाएगा। उसी प्रकार की स्थिति अब इस नरमे की है। ये पूरे लोड में चल रहा है, और लोड में चल रहा है तो इसको न्यूट्रिशन पूरे मिलने चाहिए जो इसकी ज़रूरत के हैं। और सबसे ज़्यादा पीक डिमांड है अब इसके पास पोटाश की, और उसकी पूर्ति के लिए हमें हफ्ते में 10 दिन में एक स्प्रे पोटाशियम नाइट्रेट का 2% का देना ही देना है। इसको सुबह और शाम करें, तब इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएगा पौधा। अगर 15 से 20 मिनट अगर पत्तों पर नमी बनी रहे उस स्प्रे की, तो वो बहुत बढ़िया से इंटेक में ले जाए, अपने सिस्टम में ले जाता है, और अच्छे से उसका हमें पूरा लाभ मिल जाता है। इसी चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में आप जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट है उसका इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम सल्फ़ेट के 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैग्नीशियम की कमी, जिससे पत्ता लाल हो जाता है, नीचे से पत्ते लाल होने शुरू हो जाएंगे पहले, और उससे मैग्नीशियम की कमी नहीं आएगी। दूसरी सल्फ़र की कमी नहीं आएगी। सल्फ़र की क्या निशानी है? जब हम भरमा पानी लगाते हैं खेत में, तो ऊपर से ऊपरी सतह के पत्ते जो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे एक पौधा वो सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे पलतन में आ जाएगा। ये देखिए, ये सल्फ़र की डेफिशिएंसी के सिम्टम है ये वाले। अगर मैग्नीशियम करेंगे तो दोनों की डेफिशिएंसी की पूर्ति होगी, एक तो मैग्नीशियम की और दूसरी सल्फ़र की। और 2 से 3 स्प्रे मैग्नीशियम के, एक 500 ग्राम से लेके 1 किलो 100 लीटर पानी में 2% साथ में हमने पोटाशियम नाइट्रेट डालना है, और हफ्ते और 10 दिन के बाद स्प्रे करनी है। और अगर घर पे हम बनाना चाहते हैं, जो एक वीडियो में पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, उसमें क्या है, MOP जो अपनी म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जो उसमें सफ़ेद भी आती है और लाल रंग की भी आती है, उसको आप सीधा एक फार्मूला रख लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें सोचने की या विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप 0.25 किलो से लेके 1 किलो 100 लीटर पानी में म्यूरेट ऑफ पोटाश लें, और साथ में 1 किलो आप यूरिया ले सकते हैं, और 1 ही किलो आप आधा किलो से लेकर 1 किलो मैग्नीशियम सल्फ़ेट। अगर ये घर पे तैयार करना है तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट हमें 20, 22, 25 या 30 रुपये, और बहुत बढ़िया कंपनी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, उनका 50-60 रुपये किलो मिलता है। ये तीनों को मिला के हफ्ते के अंतराल पे, अगर हफ्ते से 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो हर किसान करे, और 2 से ज़्यादा 4 स्प्रे कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब ये बात आ जाती है भी इससे यील्ड कैसे इंक्रीज होगी, झाड़ कैसे बढ़ेगा। वो आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा 7000 पौधा स्टैंड करता है 1 एकड़ में, और हमने 4 स्प्रे कर दिए, और हर स्प्रे के बाद एक टिंडा, सिर्फ एक टिंडा हमने बचा लिया, और उस 7000 को गुना 4 करेंगे, 28000 जो टिंडा हमारे पास आएगा, वही जो अगर उसको 4 या 5 ग्राम का ही लगा लेना, तो वही हमें एक अच्छा जो हमने खर्चा किया उससे 2 से 3 गुना हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। और 4 टिंडे एक स्प्रे के बाद एक टिंडा खिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम सोचते हैं भी 2 से 3 टिंडे भी जो हर स्प्रे के बाद अगर हमारे बचते हैं, तो वो भी एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। आप क्वांटल 2 क्वांटल जो यूनिवर्सिटी कहती है 2 क्वांटल 4 स्प्रे में यील्ड बढ़ती है, वो इस प्रकार से बढ़ती है। भी हर स्प्रे में अगर 30-30, 40-40 किलो, 50-50 किलो भी हम 1 एकड़ से निकालें, तो वो 4 स्प्रे में लगातार उसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूर्ति करेगा, और 2 क्वांटल तक झाड़ बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अब ये, और छोटे तत्व आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा उनके लिए आपको, लेकिन जो मेजर ज़रूरत है पोटाशियम नाइट्रेट की, उसको मत इग्नोर कीजिए। मैग्नीशियम की, अब ये इन्हीं 2-3 तत्वों पे बात खड़ी है, इनको अब ज़रूर पूर्ति करिए। 20 सितंबर के बाद तो हमारा समझ लीजिए 20-25 दिन का जो पीक पीरियड है नरमे का, इसमें 2 से 3 स्प्रे उसके आगे
तो झाड़ हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसने हमें रेशा देना है कपास के रूप में, और साथ में तेल देना है और खली देनी है, और कितनी चीज़ें 10-12 क्विंटल अगर औसत झाड़ लेना है तो उसको ऊपर से सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय को भी हम सप्लीमेंट देते हैं, किसी भी चीज़ से जब ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो उसकी खुराक बढ़ानी पड़ेगी। ये 4 स्प्रेयों का बहुत ध्यान रखें। और बहुत धन्यवाद भाइयों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें। जो हम जो खुद खेत में काम कर रहे हैं उन्हीं की आगे सलाह देंगे, और ख़र्चा कैसे कम करें उसी के भी मेथड बताएंगे, क्योंकि वो बहुत महंगी दवाएं हैं। 800-900 रुपये से लीटर से लेकर 2-3 हज़ार रुपये लीटर, 1-1 हज़ार रुपये 1 एकड़ का खर्चा। और हमारा अगर उससे बढ़िया रिजल्ट हमारा 700-800 रुपये 1000 रुपये एकड़ सारे फसली चक्र में इस्तेमाल करके अगर हम यील्ड बढ़ा लें वो अच्छा है, या उन पे खर्चा करके बढ़ाएं। भाइयों बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आगे शेयर करें। बहुत धन्यवाद।